Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is research methodology. इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपके नोट्स में ये डिफरेंस क्लियर करता है कि what is the difference between research methods and methodology. तो इसको हम देखते हैं. लिखता है कि रिसर्च मेथड इंक्लूड ऑल टेक्निक्स एंड मेथड्स विच हैव बीन टेकन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च. यानी कि रिसर्च करते वक्त जो जो तरीक़ाकार आपने यूज़ किए, जो जो टेक्निक्स आपने इस्तेमाल की, उन तमाम को हम रिसर्च मेथड्स कहते हैं. वेयर एज जबकि research methodology is the approach in which research troubles are solved thoroughly. जबकि research methodology जो है वो एक ऐसी अप्रोच का नाम है जिसको फॉलो करते हुए हम रिसर्च के मसाइल को एक मुनज़्ज़म अंदाज में हल कर लेते हैं. सादा लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँ कि रिसर्च मेथड्स जो है ये इसका एक नैरो स्पेक्ट्रम है. ये एक छोटे से एक तरीक़ेकार का नाम है. एक मेथोडोलॉजी के अंदर डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जबकि मेथोडोलॉजी एक मुकम्मल सिस्टम का नाम है. एक पूरा रिसर्च का जो एक सिस्टम है उसका नाम है मेथड्स का, जबकि मेथड जो है एक छोटी सी टेक्निक है. तो यहाँ मेथोडोलॉजी के बारे में मज़ीद आगे डिफ़ाइन करता है कि इट इज़ ए साइंस ऑफ स्टडीइंग. ये एक साइंस है स्टडी की. हाउ रिसर्च इज़ कंडक्टेड सिस्टमेटिकली. ये यहाँ पर इसकी असल डेफिनेशन आई है कि ये एक ऐसी साइंस है जो कि बताती है हमें कि किस तरह रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिकली कंडक्ट की जाए. In this field, the researcher explains himself with the different steps generally taken to study a research problem. तो यहाँ पर कहता है कि रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो जो स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स उसने लिए थे रिसर्चर ने, उसको ये फील्ड एक्सप्लेन करती है. कौन सी फील्ड? रिसर्च मेथोडोलॉजी की. तो ये कहता है यहाँ पर एक ऐसी साइंस है कि किस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है, और रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो जो स्टेप उसने उठाए थे, जिन जिन स्टेप्स को उसने फॉलो किया था, उसको ये फील्ड एक्सप्लेन करती है. Hence, the scientific approach which is adopted for conducting a research is called methodology. कहते हैं इस तरह वो साइंसी अप्रोच जो कि रिसर्च कंडक्टेड करते वक्त अडॉप्ट की जाए, रिसर्च के वक्त अडॉप्ट की जाए, इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी कहलाती है. नेक्स्ट है आगे मीनिंग ऑफ रिसर्च. द टर्म रिसर्च इज रिलेटेड टू सीक आउट द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक आर सब्जेक्ट. कहते हैं कि रिसर्च की जो टर्म है वो इंफॉर्मेशन सीक आउट करने से मुताल्लिक है, हासिल करने से मुताल्लिक है. इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ नॉलेज सीक आउट करने से मुताल्लिक है. इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज कौन सा होगा? ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट. किसी खास टॉपिक या सब्जेक्ट पर मालूमात या इल्म हासिल करने से मुताल्लिक जो टर्म है दैट इज कॉल्ड रिसर्च. यानी कि आप किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी ख़ास सब्जेक्ट पर
इंफॉर्मेशन सीक आउट कर रहे हैं, नॉलेज सीक आउट कर रहे हैं, देन you are conducting research. In other words, research is an art of systematic investigation. दूसरे लफ्जों में रिसर्च एक आर्ट का नाम है. किस चीज की आर्ट है जी? ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक मुनज़्ज़म अंदाज में इन्वेस्टिगेशन का, एक मुनज़्ज़म अंदाज में तहकीक का. यानी कि इन्वेस्टिगेट करते हैं हम, तहकीक करते हैं हम, तफ्तीश करते हैं. तो मुनज़्ज़म अंदाज में तहकीक व तफ्तीश करने का जो आर्ट है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च. Someone says that necessity is the mother of all the inventions. ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको कि ज़रूरत ईजाद की माँ है. एंड द पर्सन engaged in this scientific investigation can be termed as research. और कहते हैं कि वो पर्सन जो इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, जो शख्स यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि ये तहकीक व तफ्तीश का काम कर रहा होता है, सर अंजाम देता है, उसको हम रिसर्चर कहते हैं. तो यहाँ पर इसने रिसर्च लिखा है, उसको रिसर्चर कहा जाता है उस शख्स को. रिसर्च इज अ पेडागोजिक एक्शन. द टर्म शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस. तो कहता है कि यहाँ पर रिसर्च जो है ये एक पेडागोजिक एक्शन है. पेडागोजिक मीन टीचिंग एक्शन है. और ये टर्म जो है ये टेक्निकल सेंस में ही यूज़ की जाती है, रिसर्च की टर्म. कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. कहता है क्लिफोर्ड वुडी के मुताबिक रिसर्च डिफाइनिंग और रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस इस पर भी मुश्तमिल है. आर सजेस्टेड सॉल्यूशंस, या फिर इस पर. और नेक्स्ट कहता है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग डाटा, मेकिंग डिडक्शन एंड रिसर्च कंक्लूजन्स, एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. तो यहाँ पर क्लिफोर्ड वुडी की जो डेफिनेशन है रिसर्च के बारे में वो बताई गई है कि क्लिफोर्ड वुडी कहते हैं कि रिसर्च किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है. उसमें उसने बताया कि एक तो प्रॉब्लम्स को डिफाइन, रीडिफाइन करना, बार बार डिफाइन करना. और नेक्स्ट कहता है कि हाइपोथेसिस बनाना, फॉर्मुलेट करना, मफरूज़ा उस प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में यूँ हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. तो और इसके साथ साथ कहता है सजेस्टेड सॉल्यूशंस, और हल तजवीज़ करना. और फिर कहता है कि कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग डाटा. डाटा को एक तो कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, और फिर उसका एवेल्युएट, तज्जिया करना. मेकिंग डिडक्शंस, उसूल व ज़वाबित बनाना. एंड रिसर्च कंक्लूजन्स, और रीचिंग कंक्लूजन्स, और आखिरकार कंक्लूजन, इख्तिताम पर पहुंच जाना. एंड एट लास्ट केयरफुली टेकिंग. और फिर वो जो कंक्लूजन्स थे जहाँ तक हम पहुँचे, जो इख्तिताम तक हम पहुँचे, आखिरकार उन कंक्लूजन को टेस्ट करना कि आया जो हमने नतीजा निकाला है, जो हमने उसूल और ज़वाबित बनाए हैं, उनको टेस्ट किया जाए टू डिटरमिन, ये करने के लिए कि वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कि आया वो उस हाइपोथेसिस जो हमने पहले बनाया था उसको उससे मुताबिकत रख रहे हैं या नहीं रख रहे. तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च.
अब लोगों ने पढ़ा होगा साइंसी तरीका कार 9th 10th में, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। तो उसमें भी यही था कि सबसे पहले मतलब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता है, जिस तरह यहाँ पर क्लिफोर्ड वुडी साहब कहते हैं कि एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस मफरूज़ा क्रिएट करना या उसके हल तजवीज़ करना और फिर डाटा कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको एवेल्यूएट करना और नेक्स्ट है असूल और ज़वाबित कायम करना और फिर उन पर जो है उनका नतीजा निकालना और लास्ट में वो जो आपने नतीजा निकाला था उसको टेस्ट करना, चेक करना बार बार कि ये हाइपोथेसिस से फिट है या नहीं। नेक्स्ट आगे है कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिसर्च की, इसके मकासद क्या हैं। द मेजर एम ऑफ एनी टाइप ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड आउट द रियलिटी एंड फैक्ट्स विच इज़ अननोन and which has not been exposed. This is the major objective, major ambition of our research कि हम रिसर्च के ज़रिए से हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ऐसे हक़ाइक़ जो हमसे नामालूम थे। Although each research activity has its own particular reason, अगरचे कहते हैं कि हर रिसर्च एक्टिविटी की अपनी ख़ास दलील होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहता है कि रिसर्च की जो मकासद हैं वो दर्ज झैल कैटेगरी में हम उनको ग्रुप्ड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स दर्ज झैल हैं। यहाँ पर इसने चार इसने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है कि टू अचीव skillfulness with a trend or to get novel opinions into it। कहते हैं कि माहिर एक तो महारत हासिल करना या फिर नॉवल ओपिनियन हासिल करना, एक नई आरा हासिल करना, नॉवल ओपिनियन, ये इसने यहाँ पर मेन पहला ऑब्जेक्टिव। तो कहता है कि ऐसी रिसर्च विद दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी टर्म्ड एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। कहते हैं ऐसी रिसर्च जिसका सिर्फ यही मकसद हो जो यहाँ पर बयान किया गया कि स्किलफुलनेस हासिल करना या नॉवल ओपिनियन हासिल करना। अगर किसी रिसर्च का ये मकसद है तो ऐसी रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, कंडीशन और ए ग्रुपिंग, ये दूसरा उसने बता रहा है यहाँ पर। कहता है कि किसी खास पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी खास किरदार की, किसी खास हालत की या किसी खास ग्रुप की खसूसियात को जानना, ये इसका दूसरा मकसद है। रिसर्च विद दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी टर्म्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर कोई रिसर्च जिसका ऑब्जेक्टिव यही हो तो ऐसी रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद विच समथिंग अक्कर और with which it is related with something else। तो यहाँ पर है कि कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो वाक़ई हो चुकी है उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए या जो चीज़ वाक़ई हो चुकी है उससे मुतल्लिका चीज़ से रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसे ये भी उसका कहते हैं कि तीसरा मकसद है। और जो रिसर्च इस मकसद को फॉलो कर रही होती है ऐसी रिसर्च को कहता है कि द रिसर्च विद दिस ऑब्जेक्टिव आर नोन एज डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो उसकी यहाँ पर टर्म बता दी, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च कहलाती है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव बताता है कि टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए रीजनेबल रिलेशंस बिटवीन
डिफरेंट वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो ऐसी रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इसने 4 हमारे सामने ऑब्जेक्टिव बयान कर दिए। तो आज के हमने इस लेक्चर में एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को पढ़ा और दूसरा मीनिंग ऑफ रिसर्च को, और सबसे स्टार्ट में रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी के डिफरेंस को जानने की कोशिश की। तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।